अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर नंबर 2 के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आज के इस सबक के अंदर आपके सामने यहाँ पर इसका खुलासा बयान करेंगे और इसके साथ मरकज़ी ख़याल भी बयान करेंगे। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने यहाँ पर इम्तिहान जो है इसमें एक अहम अमर है या उसकी जानिब जो है वो अपनी हमारी तवज्जो दिलाई है कि बहुत सारे तलबा हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, तलबा और तालिबात जो कि मेहनत नहीं करते, बल्कि आप ये कह लें कि इमदाद गैबी या मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे जो मददगार या ममदो मुआवन आप कह लें कि उमूर हैं उनके ऊपर जो है उनकी तवज्जो ज़्यादा होती है। जैसे कि इम्तिहान के अंदर कोई पेपर करवा देगा, कोई नकल करा देगा, इमदाद गैबी जो है उसके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा यकीन होता है। लेकिन असूली तौर पर हमारे पास इस सबक का मकसद ये है कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए और अपनी मेहनत के बलबूते पर इम्तिहान में भी कामयाबी को हासिल करना चाहिए। क्योंकि यकीनन जो मज़ा मेहनत करके मार्क्स को या नंबर को लेने में है, वो किसी और तरीक़ा कार से नहीं है उसमें से। और यहाँ पर मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने हमारे पास जो है जिसका मौजू हमारे पास सबक का है इम्तिहान, इसको बड़े ही मिज़ाहिया और तंज़ो-मिज़ाह के अंदाज़ के अंदर इसको जो है वो पेश करने की कोशिश की है। जिसमें एक किरदार के बारे में बताते हैं कि मुसन्निफ़ खुद अपने बारे में कहते हैं कि लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे इम्तिहान का नाम सुनकर बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं होती। क्योंकि इम्तिहान जो है वो ये एक कोई परेशान कुन बात नहीं है। इम्तिहान की चूँकि 2 ही सूरतें होती हैं, या तो आदमी पास हो जाता है या फिर फ़ेल हो जाता है। तो इसके अलावा जब तीसरी कोई और बात नहीं है, तो फिर इस इम्तिहान जो सिलसिला है, इसका इम्तिहान के सिलसिले से घबराहट नहीं होनी चाहिए और इंसान को हमेशा अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा पुरसकून रखना चाहिए। मुसन्निफ़ अपने आप में ये बात भी करता है कि मैंने 2 साल में जो क्लास का कोर्स जो है इसको मुकम्मल कर लिया था और शाम होते ही दोस्तों के साथ सैर व तफरीह के लिए भी निकल जाता था और वापसी के वक़्त क्लास में भी झाँक आता। झाँक आते से मुराद एक तायराना नज़र डालना कि क्लास के अंदर क्या हो रहा है, और गपशप करके 1-2 मिनट या 5 मिनट के बाद हम वापस आ जाया करता था। मुंशी साहब दोस्त थे, इसलिए हाज़िरी की भी परेशानी मुझे नहीं रही कि अच्छा जी मुकम्मल तौर पर रेगुलर फ़ॉर्म के अंदर वहाँ पर जो है उनको क्लासेस लेना मेरे लिए आज़ाद ज़रूरी था, ऐसा भी नहीं था उसमें से। और वालिद साहब भी खुश थे कि बेटा बड़े शौक़ से कानून की जो है वो तालीम को हासिल कर रहा है। और इम्तिहान की तैयारी के दिन जब करीब आ गए तो मैंने वालिदैन से मुतालबा किया कि एक अलग कमरे का इंतज़ाम किया जाए। लिहाजा वालिदा मोहतरमा ने मेरे लिए एक कमरा जो है वो अलग कर दिया, जिसकी खिड़कियों पर मैंने कुछ जो पेपर्स हैं उनको चिपका दिए और साथ में रात को जो है वो लालटेन में उसको जो है वो जला दिया करता था। ये लैंप जो है उसको रोशन करके शाम 7 बजे से सुबह 9 बजे तक जो है मैं वहाँ सोया रहता और घर वाले समझते कि शायद मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। वालिदैन कहते थे कि इतनी ज़्यादा मेहनत ना करो, जिसके जवाब में मैं उन्हें ज़माने की तरक्की का नक्शा खींच कर उन्हें मुकम्मल तौर पर जो है वो तसल्ली बख्श जवाब दे दिया करता था। और इम्तिहान के दिन जब करीब आ गए तो मैंने एहतियातन घर वालों को कह दिया कि मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं है, अगर मैं फ़ेल हो गया तो मेरी ज़िम्मेदारी ना होगी। जिसके जवाब में वालिद साहब ने फरमाया कि बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत की है तो इम्तिहान में शिरकत करो और कामयाबी और नाकामी तो अल्लाह ताला के हाथ में है। लिहाजा इम्तिहान के दिन मकाम इम्तिहान पर पहुंचा, जबकि तैयारी बिल्कुल न थी। और हम ये कहते हैं कि 2 ही वजह से कामयाबी जो है की उम्मीद थी मुझे। पहली है एक इमदाद गैबी और दूसरा था कि पर्चों की उलट-फेर। बहरहाल ठीक 10 बजे जो है ये पर्चा जो है वो ये तक़सीम हुआ। मैंने इस पर सरसरी नज़र डाली और रख दिया। कई बार पढ़ने पर भी ये मालूम ना हो सका कि ये मज़मून किसका है। आखिर निगरान साहब से पूछा तो उन्होंने मुस्कुरा कर पेपर के ऊपर इशारा कर दिया और उस वक़्त मालूम हुआ कि ये असूल कानून का पर्चा है। इसलिए इस उन्वान के मुताल्लिक जितनी ही बातें दिमाग के अंदर थीं मैंने आईं और मैंने लिख डाली। फिर इधर-उधर से पूछने की कोशिश की तो गार्ड साहब ने मना कर दिया और मेरे सर पर सवार रहते उसके बाद और कहते जनाब अपने पर्चे पर नज़र रखिए। जब इमदाद गैबी की तवक्को भी ख़त्म हो गई तो मैंने गार्ड साहब से ये पूछने की कोशिश की कि जनाब सवाल का जवाब पूछा तो मुस्कुरा कर बोले कि मुझे नहीं मालूम। ऐसी हालत में जबकि एक लफ्ज़ भी ना आता हो तो 3 घंटे गुजारना किस कदर मुश्किल हो जाता है। जबकि दूसरी जानिब जो वालिद साहब हैं, वालिद साहब ठीक 11 बजे सेहन में आकर बैठ जाते और पर्चे के इख्तिताम तक बैठे रहते, इसलिए मजबूरन कमरे के इम्तिहान के कमरे में मुझे भी बैठना पड़ता था। पर्चा ख़त्म होने पर वालिद साहब से पर्चे की सख्ती की शिकायत की तो वो मेरा हौसला बढ़ाते और कामयाबी की उम्मीद दिलाते थे। इसी तरीके से इम्तिहान ख़त्म हो गए और उम्मीद नंबर 1 और 2 भी नाकाम हो गई थी।
اب ممتحنوں کے پاس کوشش کی سوجی، سو والد صاحب سفارشی رکا لے کر ایک صاحب کے پاس تشریف لے کر گئے اور انہوں نے والد صاحب کو شرمندہ کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد نتائج کا اعلان ہو گیا تو میں تمام مضامین میں بری طرح فیل ہو گیا اور تمام پرچوں میں صرف مجھے 2 نمبر ملے۔ والد صاحب کو بہت زیادہ اس بات کا دکھ ہوا، بالآخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدماش چپڑاسی نے پرچے بدل دیے ہیں، ورنہ کیا یہ ممکن ہے کہ 3 گھنٹے تک مسلسل جو ہے وہ لکھتے رہنے کے باوجود تمام پرچوں کے اندر سے مجھے 2 نمبر ملتے۔ اور والد صاحب کو بھی سنایا اور انہوں نے اس بات پر بہت زیادہ تعریف کی اور ممتحنوں کو بہت برا بھلا کہا۔ تمام سوالات کے جوابات میں نے والد صاحب کو سنائے۔ والد صاحب نے مجھے حوصلہ دیا اور گھبرانے کی کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اس سال نہیں تو آئندہ سال صحیح۔ تو اس طرح سے ہمیں 1 سال اور جو ہے اس کی فرصت مل گئی ہمیں۔ تو یہاں پر امتحان جو ہے اس کے بارے میں بہت طنز و مزاح کے اندر مرزا فرت اللہ بیگ نے اس کو بیان کیا ہے، جبکہ اس کا حقیقی طور پر ہمارے پاس جو ہے وہ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر انسان کو اس میں سے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اپنی کوشش کے بل بوتے پر ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہم ادھر ادھر کے اگر جتنی بھی امداد ہے اس کا اگر سہارا لیں گے تو یقیناً ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور محنت کرنے کی بدولت انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کی اپنی شخصیت، اس کی اپنی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کی اپنی بہتری پیدا ہوتی ہے، اس کی اپنی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ذہنی نشو و نما جو ہے وہ بڑھتی ہے اس سے، جس سے وہ معاشرے کے اندر ایک اچھا، اہم اور ذمہ دار جو ہے وہ شہری ہونے کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو ہمارا یہ سبق جو ہے اس کا خلاصہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور اگلے لیکچر میں ہم اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز آپ کے سامنے حل کریں گے اس کو۔